नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल खाटू श्याम सेवक में। आज सुनेंगे वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार वरुधिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पूरे विधि विधान से वरुथिनी एकादशी करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। इस बार 13 अप्रैल 2026 सोमवार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष को है वरुथिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसके करने से क्या फल मिलता होता है। आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गया था। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोक के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। व्रत के नियम और निषेध। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। 1 कांसे के बर्तन में भोजन करना। 2 मांस उड़द की दाल। 3 मसूर की दाल। 4 चने का शाक। 5 कोदो का शाक। 6 मधु शहद। 7 दूसरे का अन्न। 8 दूसरी बार भोजन करना। 9 स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। व्रत कथा। प्राचीन काल में मांधाता नाम का एक राजा नर्मदा नदी के तट पर राज करता था। वह अत्यंत दानी और तपस्वी था। राजा हमेशा धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में लीन रहता था। एक बार जब राजा वन में तपस्या में लीन था तभी ना जाने किस ओर से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। राजा तनिक भी नहीं घबराया और अपनी तपस्या में लीन ही रहा, परंतु वो भालू राजा के पैर को चबाते हुए घसीट कर उसे ले जाने लगा। तब राजा ने तपस्या धर्म का पालन करते हुए बिना क्रोध करते हुए अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा की
प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और अपने चक्र से उन्होंने भालू का वध कर दिया और राजा को बचा लिया। राजा के पैर को भालू पहले ही खा चुका था। जब राजा ने अपने पैर की हालत देखी तो उसे अत्यंत पीड़ा हुई। वह अपने पैर की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। अपने दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम शोक ना करो, तुम मथुरा जाओ, पूजा करो। व्रत के प्रभाव से तुम फिर से संपूर्ण अंगों वाले हो जाओगे। भालू के द्वारा तुम्हारे पैर का नष्ट हो जाना तुम्हारे पूर्व जन्म के दुष्कर्म की सजा थी। भगवान विष्णु की आज्ञा को तुरंत मानकर राजा माधांत ने मथुरा जाकर पूरे श्रद्धा और लगन से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही राजा पुनः संपूर्ण अंगों वाला और सुंदर हो गया। तो यह थी वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। वरुधिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं। प्रतिमा को रखने वाली चौकी पर गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करें। इसके बाद भगवान विष्णु की अक्षत, दीपक आदि 16 सामग्री से पूजा करें। भगवान विष्णु को गंध, पुष्प, तुलसी आदि अर्पित करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु को भोग अवश्य लगाएं। रात के समय भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए वरुथिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना भी बहुत शुभ होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन का आगमन होता है। जो भी व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान दान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। तो यह थी आज की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी सुनाई हुई कथा पसंद आए तो कृपा कर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री एकादशी मैया की जय।